Hello kids, welcome back to our new chapter, the chapter number 13 and the name of the chapter is the longest step. तो आज हम लोग पढ़ेंगे longest step के बारे में। तो what are steps? Step आप समझते हो क्या होता है ना? तो जब आप मूव करते हो वन बाय वन अपने लेग को मूव करते हो तो उन दोनों लेग्स के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड स्टेप, राइट? सो कितने स्टेप कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर है तो स्टेप इज यूज टू मेजर द लेंथ, राइट? है ना, कोई ऑब्जेक्ट आपसे थोड़ा सा दूरी पे है या फिर आप ग्राउंड में प्लेग्राउंड में खेलने जाते हो तो कोई वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है लाइक ट्री है कोई, तो वो आपसे कितने स्टेप्स दूर है तो आप कैसे उसे मेजर करोगे? वॉक करके, राइट? सो इस चैप्टर में हम स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। एक स्टोरी गिवन है, 3 फ्रेंड्स हैं, अ रैबिट, एन एलिफेंट एंड अ डियर। तो रैबिट, एलिफेंट और डियर कभी फ्रेंड्स हो सकते हैं क्या? है ना, इनके साइज तो बहुत डिफरेंट है, राइट? रैबिट छोटा सा होता है, एलिफेंट इतना बड़ा होता है, वो दोनों कैसे खेलते होंगे? एनीवेज ये एक स्टोरी है तो इसमें कुछ गिवन है। तो दे वर प्लेइंग टुगेदर इन अ पार्क, ऑल द 3 वर प्लेइंग, है ना, तीनों एक साथ खेल रहे थे एक पार्क में। देन क्या होता है, रैबिट है, ये रैबिट है, एलिफेंट है और क्या है, डियर है। तो डियर कहता है लेट अस सी हु क्रॉसेस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट। तो एक स्टोन ब्रिज को क्रॉस करना है उन्हें, तो वो कहता है कि हम लोग एक काम करते हैं, इस स्टोन ब्रिज को क्रॉस करते हैं और लेट्स सी कि कौन इसको पहले क्रॉस करता है। तो एलिफेंट क्या बोलता है, बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली, आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट। है ना, वो क्या बोलता है कि आप तुम दोनों तो तेज तेज चलते हो और मैं बहुत स्लो चल पाता हूं। तो हाथी तो झूम झूम के चलता है ना, स्लोली स्लोली वॉक करता है, और रैबिट तो बहुत तेज होता है दौड़ने में, डियर एंड रैबिट बोथ, राइट? तो वो कहता है कि तुम दोनों में से कोई ना कोई पहले क्रॉस कर जाएगा, तो आई डोंट वांट टू प्ले द गेम, इसमें तो मुझे हारनी है तो मैं ऐसा गेम क्यों खेलूं, राइट? बट रैबिट कहता है डोंट वरी, लेट्स मेक अ रूल। तो उस गेम के रूल रख दिए कुछ, है ना, एक रूल बनाया, वी विल नॉट रन, वी विल वॉक। है ना, हम भागेंगे नहीं, सिर्फ वॉक करेंगे, राइट? विल नॉट रन। ओके, सो ये एक रूल बनाया। तो जब तीनों के तीनों वॉक करने लगे और रैबिट बोलता है यस इट विल बी फन, है ना, तो एग्री हो गया एलिफेंट एंड दे वॉक। तो क्या लगता है बच्चों, क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा, कौन पहले पहुंचा होगा और कौन बाद में, या फिर तीनों सेम टाइम पे पहुंचे होंगे वॉक करने पे? सो लेट्स रीड इट ऑन द नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, दे स्टार्टेड द गेम सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट वॉन। हु वॉन? द एलिफेंट वॉन, एलिफेंट जीत गया। वाई सो? जबकि तीनों के तीनों वॉक कर रहे थे। तो ये मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी वॉक पे निकलो, है ना, अपने फादर के साथ, तो अगर दोनों एक साथ वॉक कर रहे हो, राइट, आप अगर रन नहीं कर रहे हो तो वो आपके फादर जल्दी उस जगह पे पहुंच जाएंगे, राइट? ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्टेप्स, है ना। अब हाथी के इतने बड़े बड़े पैर होते हैं, राइट, लेग्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो उसकी स्टेप बड़ी होगी, राइट? 2 पैर के बीच का जो गैप होता है, स्टेप होती है, वो ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई। So can you tell why the elephant won? Because the step between his legs are more than rabbit and deer's legs, right? Rabbit और deer के बीच के जो स्टेप हैं उसकी छोटी हैं और एलिफेंट की स्टेप्स बड़ी होती हैं साइज में, that's why, right? Next, who takes the biggest step? Obviously, elephant takes the biggest step. जब लंबे लंबे से पैर होंगे तो बड़ी बड़ी सी स्टेप आप भी लोगे, है ना। आपने कभी देखा हो किसी सर्कस वगैरह में एक जोकर होता है जिसके बहुत लंबे लंबे पैर होते हैं, राइट? तो उसकी स्टेप्स भी बहुत बड़ी होती है, राइट? सो नेक्स्ट इज एक्ट आउट द स्टोरी। सो ये एक्टिविटी है और इसको मैं एक्ट आउट करता हूं स्टोरी को। अच्छा, ये इस वाली स्टोरी की ही बात हो रही है, ठीक है ना, ये एलिफेंट वाली स्टोरी की बात कर रहे हैं। एक्ट आउट द स्टोरी मीन्स व्हाट, कि आपको जो एक्ट हुआ है यहाँ पे, यानी एलिफेंट जब वो तीनों वॉक कर रहे होंगे तब क्या हुआ होगा, है ना। एलिफेंट तो झूमते झूमते स्लोली स्लोली बट बिगर स्टेप्स लेके आगे बढ़ गया होगा और जीत गया, बट रैबिट एंड डियर थोड़ा सा पीछे रह गए, राइट? सो नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी। आई सिट हियर, आई विल फाइंड आउट हाउ फार माय फ्रेंड इज सिटिंग। सो ये 2 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और ये कैलकुलेट करेगी कि कितनी दूर ये बैठी है। तो फिर कैसे कैलकुलेट कर सकती है जब तक इसके पास कोई भी डिवाइस, कोई इक्विपमेंट नहीं है? सो जस्ट अ सिंपल बाय यूजिंग स्टेप मेथड, राइट? तो वो वॉक करके यहां से यहां तक जाएगी और कैलकुलेट करेगी कि हाउ मेनी स्टेप्स शी इज फार अवे फ्रॉम हर, है ना, इससे वो कितनी दूर है, कितनी स्टेप्स दूर है। सो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों,
है ना. लेट्स रीड इट. सो मेक अ ग्रुप ऑफ 3-4 फ्रेंड्स. ये एक्टिविटी बेस्ड ही है एक तरीके से. सो 3-4 फ्रेंड्स का आप ग्रुप बनाइए. फाइंड आउट बाय ड्रॉइंग लाइंस हुज स्टेप इज द लॉन्गेस्ट. तो आप अपने दोस्तों का जो हाइट में ज्यादा होगा उसके स्टेप्स, जिसके पैर लंबे होंगे उसकी स्टेप्स भी ज्यादा होंगी. तो आप 3-3 4-4 दोस्तों का ग्रुप बना के इसको आप कर सकते हो, है ना. उनके बीच की लाइन ड्रॉ करके, और कौन सी लाइन छोटी है और बड़ी है वो आपको समझ आ जाएगा. क्लियर. सो ये एक्टिविटी है जो आपको ही करनी है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास. सो डोर है आपके क्लासरूम का, या आप अभी जिस रूम में बैठे हुए हैं और वहां पे कोई ना कोई विंडो होगी, राइट. उन दोनों के बीच आप एक बार वॉक करके जाओ और देखो कितने स्टेप्स है. सो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग, जितना बड़ा रूम. सो 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, 10 स्टेप्स, 15 स्टेप्स, कुछ भी हो सकता है. सो इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूं, ये आप खुद से एक्टिविटी करके देख लो, और क्या आंसर आएगा वो दैट डिपेंड्स, राइट. साइज ऑफ द रूम पे डिपेंड करेगा. नेक्स्ट, द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग. सो आप अगर क्लासरूम में है तो क्लासरूम में आपका जो ब्लैक बोर्ड होता है वो आप जहां बैठते हो उससे कितना दूर है. तो जो सबसे आगे बच्चे बैठते हैं उन लोगों से पास में होता है, जो पीछे बैठते हैं उनसे दूर होता है. तो ये भी डिपेंड करेगा कि 5 स्टेप्स भी हो सकता है, 10 स्टेप्स भी हो सकता है, 15 स्टेप्स भी हो सकता है. क्लियर. सो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, आपको खुद से करने पड़ेंगे. तो आपको यहाँ से आइडिया लग रहा है बच्चों कि कोई भी डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं. ओके. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. And here, hand or fingers. Rajat wants to find out the length of few things using his hand span. These are shown in the picture. तो hand span आप समझते हो, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है फर्स्ट में hand span के बारे में, राइट. सो आपको याद होगा. तो आप इन सारी चीजों को hand span से क्या आप इनको स्टेप से मेजर कर सकते हो? अपनी बुक कितनी स्टेप्स लेंथ है उसकी बुक की? तो ऑब्वियसली नो, क्योंकि वो 1 स्टेप से भी कम होगी, राइट. सो स्टेप से हम मेजर करते हैं जब थोड़ी सी लॉन्गर डिस्टेंस होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की. बट अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो बच्चों हैंड स्पैन एक बहुत अच्छा तरीका है ना. सो हैंड स्पैन के बारे में देखते हैं. सो दीज आर सम, ये पिक्चर्स यहाँ पे गिवन है. इस पे क्वेश्चन है, कैन ही यूज अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज. सो क्या ये हैंड स्पैन यूज कर सकता है इन सारी चीजों की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए? देखो, टेबल पे कर सकता है, बुक पे कर सकता है, बैट पे कर सकता है. बट क्या इरेजर, शार्पनर और ये मैथ स्टिक, तो मैथ स्टिक तो बहुत छोटी सी होती है. हमारा हैंड स्पैन आप समझते हो, है ना. दिस इज हैंड स्पैन, राइट. इस टाइप से मेजर करते हैं, राइट. ठीक है. सो मैथ स्टिक को मेजर नहीं कर सकते, इरेजर को मेजर नहीं कर सकते. सो आंसर क्या होगा? नो. नॉट एवरीथिंग, है ना. सारी चीजों की लेंथ मेजर नहीं कर सकता. बैट की कर सकता है, टेबल की कर सकता है, बट नॉट ऑल द थिंग्स, राइट. विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पैन, नेम देम. तो आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं बच्चों. तो 1 हैंड स्पैन से कम कौन सी चीजें हैं? वो क्या हो सकते हैं? शार्पनर, इरेजर, मैथ स्टिक, ये सारी चीजें हो सकती हैं. और भी आपके आसपास कुछ रखा होगा, तो छोटी चीजें जो हैं उनके आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, लाइक इरेजर, शार्पनर, राइट. ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. और नेक्स्ट इज, व्हाट वुड यू यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स. तो उनकी लेंथ फाइंड करने के लिए, यानी हैंड स्पैन से छोटी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लेंथ फाइंड करने के लिए क्या आप यूज करोगे? तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं. फिंगर्स, यू कैन यूज फिंगर्स, राइट, लाइक दिस. देखो बच्चों, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट. इनके बीच की अगर डिस्टेंस आपको निकालनी है तो यू कैन यूज फिंगर्स लाइक दिस. क्या ये 1 फिंगर का गैप है इनके बीच? नो. 2 फिंगर्स का है? नो. 3 का है? नो. 4 का. देखो, इनके बीच 4 फिंगर्स का गैप है, राइट. ये रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं. सो वी कैन मेजर इट लाइक दिस, राइट, फिंगर्स का यूज करके, है ना. जैसे आप अपनी नोज की लेंथ को फिंगर्स से निकाल सकते हो. इट्स 3 फिंगर्स की लेंथ होती है नोज की, राइट. सो इस टाइप से आप फिंगर्स का यूज कर सकते हो. सो व्हाट वुड यू यूज, है ना, फिंगर्स. इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फिंगर्स, राइट. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी पार्ट. मेक अ मड हाउस. सी whose mud house is higher. You can use your fingers to find how high your mud house is. तो एक आप मड हाउस बनाओ, मतलब 2-3 फ्रेंड्स आप लोग जब मड हाउस बनाओगे तो आप मेजर करोगे, किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा मड हाउस, राइट. सो फिंगर से आप उसको मेजर कर सकते हो. जिसका बड़ा होगा उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हो आप, राइट. सो हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा. हुज मड हाउस इज द स्मॉलेस्ट. तो आपकी क्लासरूम में जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो 2
बच्चों के यहाँ पे नाम आएंगे ऑब्वियसली, राइट? या फिर आप एक फ्रेंड्स का ग्रुप बना के इसको कर सकते हो। तो मड हाउस बना के आपको चेक करना है, इट्स एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, राइट? नाउ मेक अ गेस। सी दीज टू कोकोनट ट्रीज, हैव यू एवर सीन द कोकोनट ट्री? देखना चाहोगे आप? सो दीज आर कोकोनट ट्रीज, है ना? कहाँ होते हैं ये? कोस्टल एरियाज में होते हैं, राइट? सो इफ द बिगर ट्री इज 6 meters हाई एंड अबाउट हाउ हाई इज द स्मॉलर ट्री? तो स्मॉलर ट्री कितना, अगर ये 6 meters का है तो स्मॉलर ट्री कितने मीटर्स का होगा? ये आपको लग रहा है ये इसका हाफ है, ऑलमोस्ट हाफ, राइट? सो अगर ये 6 meters का है बच्चों तो ये 3 meters का होगा, राइट? 6 का हाफ, हाफ मीन्स आधा, 3 + 3 6, राइट? तो 6 का आधा 3 होगा, ठीक है? 3 meters, मीटर्स को मैं m लिख देता हूं, ओके? सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज पे क्या है बच्चों? चेक योर गेस। गेस द लेंथ और हाइट ऑफ द थिंग शोन बिलो, फाइंड द लेंथ टू चेक योर आंसर। हाउ लॉन्ग इज मैडम्स प्लेट? सो आप क्या करना है, यहाँ पे आपको गैस करना है, बहुत सारी यहाँ पे चीजें गिवन है, उनका आपको गैस करना है और रिजल्ट आपको एक्यूरेट मेजर भी करना है, राइट? सो ये एक्टिविटी बेस्ड है, फटाफट से इसको कर लेते हैं। ग्लास तो मैं गैस करता हूँ, ग्लास कितने, अब यहाँ पे नाम दिया और फिंगर्स, तो फिंगर्स से मेजर करना है, ग्लास कितने फिंगर्स हो सकता है? इट कैन बी 4 5 6, राइट? सो मेरा गैस है 6 फिंगर्स। अब आप मेजर करके रिजल्ट आपको लिखना है, गैस मैं लिखूंगा, कैसा रहेगा ये? ठीक है, रिजल्ट आपको लिखना है क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड है। सो मेरा गैस है 6 फिंगर्स, एक ग्लास। तो आप एक ग्लास लेना, उस पे आप मेजर करना है कितने फिंगर्स है, राइट? नेक्स्ट, बकेट, हाउ मेनी हैंड स्पैन? सो मैं यहाँ पे 3 हैंड स्पैन लेता हूं, ठीक है? मेरा गैस है 3 हैंड स्पैन, ओके? अब बकेट के साइज डिफरेंट हो सकते हैं बच्चों, 2 हैंड स्पैन की भी बकेट हो सकती है और 3 हैंड स्पैन की भी हो सकती है, 4 हैंड स्पैन की भी हो सकती है, बड़ी बकेट, राइट? नेक्स्ट इज योर हैंड, आपका हैंड कितनी मैथ स्टिक्स? तो अपने हाथ पे आप मैथ स्टिक्स रख के ऐसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मैथ स्टिक्स। तो मेरा जो गैस है 1 2 3 मैथ स्टिक हो सकती हैं, राइट? नेक्स्ट इज टीचर्स टेबल, हाउ मेनी हैंड स्पैन टीचर्स टेबल कैन बी? अब टीचर, आपके टीचर की टेबल बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है। सो ऑन एन एवरेज 5 हैंड स्पैन ले लेता हूं मैं, ठीक है? 5 हैंड स्पैन मेरा गैस है। योर नोज, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 3 फिंगर्स, है ना? नोज 3 फिंगर्स टू 4 फिंगर्स होती है। अभी आपकी नोज तो बहुत छोटी छोटी होगी, राइट? सो वो 2 फिंगर्स की भी हो सकती है, 2 और 3, राइट? तो मैं अपनी नोज के बारे में बात करूं तो 3 फिंगर्स है। नेक्स्ट, वाटर बॉटल, अब वाटर बॉटल छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। सो हाउ मेनी फिंगर्स? 6 7, है ना? 7 फिंगर्स ले लेता हूं वाटर बॉटल, राइट? नेक्स्ट, योर हेयर, तो हेयर जो है बॉयज के 1 हैंड स्पैन होंगे और गर्ल्स के 2 हैंड स्पैन भी हो सकते हैं, राइट? सो 1 to 2 हैंड स्पैन, राइट? सो दीज आर, ये गैस है, रिजल्ट आपको लिखना है। सो आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? ये आपको करना है और ये ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बच्चों, वो डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आपको बताया बकेट है, अब आपके घर की बकेट बड़ी है, आपके फ्रेंड के घर की बकेट छोटी हो सकती है, राइट? सो दीज आर सम गेस और आपको यहाँ पे रिजल्ट्स लिखने हैं, ठीक है? सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। एंड हियर कैट्स फूड, रैट और मिल्क। तो कैट का फूड, अब कैट को क्या दिख रहा है? मिल्क और रैट। किस पे जाना चाहेगा और किस पे जल्दी पहुंचेगा? ऑब्वियसली जो पास में होगा, राइट? सो कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, उनको देखते हैं और आपको स्टोरी पता चलेगी, राइट? यूज योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क। रैट और मिल्क के बीच में कितने फिंगर्स है? आप अपनी बुक पे जब यूज करके उसको रख के देखोगे तो विल फाउंड अप्रोक्सीमेटली 2 फिंगर्स, ठीक है? 2 फिंगर्स है इसका आंसर हो सकता है, राइट? हाउ, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा बच्चों तो ये बड़ी साइज की इमेज है, राइट? आपके बुक में आप मेजर करोगे तो वहां पे 2 फिंगर्स आएगा, यहाँ पे तो ज्यादा होगा, राइट? यहाँ पे 3 फिंगर्स हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, राइट? नेक्स्ट इज हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द रैट। अब रैट से कैट कितने फिंगर्स है? यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है, 10 12 या 15 तक लग रही है, बट अब अगर आप बुक में देखोगे तो ओनली 5 फिंगर्स मिलेगा आपको, क्योंकि मैं बुक में ऑलरेडी मेजर कर चुका हूं, है ना? होमवर्क करके आता हूं मैं, आप लोग करते हो या नहीं? आपको भी करके आना चाहिए, राइट? सो हाउ फार इज द कैट, कैट जो है 5 फिंगर्स दूर है। एंड हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से कैट कितनी है? ये 4 फिंगर्स है, ठीक है बच्चों? सो ये 4 फिंगर्स है और ये 5 फिंगर्स है, ये डिस्टेंस थोड़ी सी कम है। तो कौन सा पास में है कैट से? ऑब्वियसली मिल्क पास में और रैट थोड़ा सा दूर है,
नाउ व्हाट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रैट और द मिल्क? किस पे पहले पहुंचेगी? ऑब्वियसली द मिल्क, मिल्क पे पहले पहुंचेगी कैट, है ना। नाउ कैन द रैट सेव इटसेल्फ? क्या रैट बचा सकता है अपने आप को? यस ऑफ कोर्स बचा सकता है, और वो इसमें छुप सकता है जाके, राइट, है ना। यहां से भाग के फटाफट इसमें छुप सकता है, क्योंकि ये 5 फिंगर्स है। अगर ये डिस्टेंस कम हुई तो ये आप अगर मेजर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 फिंगर्स ही आएगी। तो ये अगर जब तक कैट आएगी मिल्क तक, तब तक रैट इसमें छिप जाएगा जाके ये मड हाउस में, राइट। इज इट अ मड हाउस? क्या लिखा हुआ है? कैट्स फुट रैट और, हाँ ठीक है, मतलब ये जो भी ये झोपड़ी टाइप की है तो इसमें जाके छुप सकता है, तभी बचा सकता है, राइट। अगर वहीं बैठा रहेगा तो नहीं बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? यस और नो दोनों हो सकते हैं। सो कैन रैट सेव इटसेल्फ? यस, और हाउ में अगर देखोगे आप, सो ही कैन रन एंड हाइड हिमसेल्फ इन दिस हाउस, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट? टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर। अब स्टोरी आपको सुनानी है, तो फिर यही था। स्टोरी क्या हो सकती है? अ कैट सॉ अ रैट एंड द मिल्क, है ना। कैट ने एक मतलब यहाँ पे रखा हुआ मिल्क देखा और रैट को देखा, तो कैट को भूख लगी हुई थी और वो इस मिल्क और रैट की तरफ भागी, बट रैट भाग के इस हाउस में छुप गया और कैट ने मिल्क पी लिया। इस तरह से रैट भी सेव हो गया और कैट ने सारा मिल्क खत्म कर दिया, राइट। ठीक है, सो कोई भी स्टोरी बना सकते हो आप, इसमें कुछ वो नहीं है, राइट। नाउ हाउ लॉन्ग इज द रैट्स टेल? रैट की टेल आप मेजर करो, 4 और 5 फिंगर्स होगा, आई थिंक 4 फिंगर्स होगा, राइट। सो 4 फिंगर्स। हु हैज लॉन्गर विस्कर्स, द रैट और द कैट, है ना। इसके आपने देखिए मूछे टाइप होती हैं रैट की और कैट की। सो कैट की होती हैं ऑब्वियसली ज्यादा बड़ी, तो कैट की होंगी ना, क्योंकि कैट खुद ही बड़ी होती है, राइट। सो वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन, सारे आंसर्स यहाँ पे हो चुके हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं आप लोगों के, राइट। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. So our next topic is measure and draw. So you have to first measure, then you have to draw something. तो क्या ड्रॉ करना है? यहाँ पे कुछ स्टेप्स दी हुई हैं, वो आपको यहाँ ड्रॉ करनी है, राइट। सो एक मंकी है और ये स्टोन है और यहाँ पे कुछ ये चींटियां लग रही, आंट है, राइट। सो ड्रॉ अ लीफ 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन, 2 फिंगर्स अवे। तो आपको क्या करना है? ऐसे 2 फिंगर्स यहाँ पे रखनी है ना, और एक लीफ बना देनी है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं एक आपको बना के दिखा देता हूँ। सो ये ऐसे एक लीफ बना देना है आपको, राइट, इस टाइप से 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम दिस। नाउ ड्रॉ अ बनाना 5 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी। सो मेरे पास अभी मैच स्टिक नहीं है, बट आप घर पे हो, आपके पास मैच स्टिक होगी, राइट। सो आप 5 मैच स्टिक्स 1 by 1 5 मैच स्टिक्स आप रख सकते हो, है ना, और वहां पे एक बनाना ड्रॉ करना है। तो ये स्टेप्स हैं। आपको काइट ड्रॉ करनी है 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन, 3 मैच स्टिक्स अवे आपको एक क्लाउड बनाना है काइट से। तो पहले काइट बनाएंगे, उसके बाद उससे 3 फिंगर्स अवे आप क्लाउड बनाएंगे। तो ये एक्टिविटी बेस्ड है और ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और लास्ट में क्या लिखा है? ड्रॉ योरसेल्फ एनीवेयर ऑन द पेज, फाइंड हाउ फार यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज। तो अपने आप को भी आपको यहां बनाना है कहीं ना कहीं, और उसके बाद आप मंकी की नोज से कितना दूर हो ये आपको मेजर करना है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। जैसे ड्राइंग में इंटरेस्ट है वो तो फटाफट से कर लेगा, राइट। सो ये आपका होमवर्क है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। इसमें क्या है? इज दैट सो? सो कुछ स्टोरी टाइप की लग रही है, लेट्स रीड इट, है ना। संजू एंड हर फ्रेंड्स वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अच्छा, अपने बॉडी पार्ट्स की, हैंड्स एंड लेग्स, है ना, हाथ पैरों नोज सबकी लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन है? संजू एंड हर फ्रेंड्स, राइट। सो हियर इज व्हाट दे फाउंड आउट, माय फेस इज अबाउट 1 हैंड स्पैन लॉन्ग। सो उसका एक फ्रेंड कह रहा है कि माय फेस इज अबाउट 1 हैंड स्पैन लॉन्ग। सो आप अपना अपना हाथ अपने फेस पे रख के देखो बच्चों, कितना हैंड स्पैन है? तो यस ऑफ कोर्स, है ना, इतना ही होगा सबका, राइट। नेक्स्ट इज माय आर्म इज नॉट एज लॉन्ग एज माय लेग। माय आर्म, तो क्या आपकी आर्म जो हाथ है वो आपके लेग के बराबर होती है? ऑब्वियसली नो, सबके हाथ तो छोटा होता है। माय फोरहेड इज अबाउट 4 फिंगर्स वाइड। तो फोरहेड जो है 4 फिंगर्स वाइड, राइट। हाँ ऑब्वियसली होता है, ठीक है। नाउ डू यू एग्री विद व्हाट दे सेड? यस ऑफ कोर्स, तीनों ने सही बोला। यस आई एग्री विद देम, है ना, आई एग्री विद देम। डू यू एग्री? आपको लगता है सही बोला है तो आप यस लिख सकते हो।
और ऑफ कोर्स सही बोला है ना, सब कुछ ठीक है. नाउ चेक हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव अ फेस 1 हैंड स्पैन लॉन्ग. तो आप अपने सारे फ्रेंड्स के फेस को चेक करो, 1 हैंड स्पैन लॉन्ग है. ऑफ कोर्स होगा ही, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, बट ठीक है. जब फेस बढ़ता है, आप बड़े होगे तो फेस का साइज भी बढ़ेगा, तो बच्चों हैंड का साइज भी तो बढ़ता है. तो सबका फेस अपने 1 हैंड स्पैन के बराबर ही होता है. तो यस, आंसर विल बी. अच्छा, चेक हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स, कितने फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेंड्स है ना, ऑल द फ्रेंड्स आंसर में आप लिख सकते हो. राइट, नेक्स्ट इज द आर्म एज लॉन्ग एज लेग. कितने दोस्त हैं जिनकी आर्म लेग के साइज के बराबर है? नो वन, है ना, किसी की भी नहीं होती है. ऐसा कुछ स्पेशल केस में ही हो सकता है, किसी का हाथ बहुत लंबा हो, राइट, आर्म के बराबर. तो आर्म के बराबर नहीं होता. यहां भी लिखा है माई आर्म इज नॉट एज लॉन्ग एज, राइट, इसकी भी नहीं है. राइट, नेक्स्ट इज अ फोरहेड 4 फिंगर्स वाइड. यस, ऑल ऑफ देम, सबका ही होता है 4 फिंगर्स वाइड, है ना, ऑल ऑफ देम. नेक्स्ट, कैन यू ट्राई एंड मेजर अदर बॉडी पार्ट्स विद योर फिंगर्स एंड राइट देयर लेंथ. तो आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आपको ट्राई करने हैं, उनकी लेंथ लिखनी है. 2 यहाँ पे दिए हुए, ये नोज और ईयर के बारे में आपको लिखना है. सो नोज इज 3 फिंगर्स लॉन्ग एंड ईयर इज ऑल्सो 3 फिंगर्स लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली, राइट, ऐसे आप रखोगे. सो 3 फिंगर्स यहां से यहां तक, राइट. सो 3 and 3 is the answer and we have completed our chapter, right. सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, और यहाँ पे आपने मेजर करने का तरीका सीखा. सो क्या क्या 3-4 तरीके हैं आपको मेजर करने के. अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट्स थोड़ी डिस्टेंस पे हैं तो आप स्टेप से मेजर कर सकते हो, लाइक डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज, अ टेबल एंड अ चेयर, है ना, आप जहां बैठे हो वहां से आपका डोर, राइट. नेक्स्ट और क्या हो सकता है, अगर छोटी चीजें हैं तो उनको आप हैंड स्पैन से ले सकते हो, राइट, लाइक अ टेबल, अ बुक एंड बैट, इन सब चीजों को. और अगर छोटी ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटी चीजें लाइक योर नोज, है ना, छोटी सी आपकी नाक जो है, वो कैसे मेजर करोगे आप, वो फिंगर से आप मेजर कर सकते हो. सो हमने ये 3 तरीके सीखे बच्चों मेजर करने के किसी भी लेंथ को, राइट. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ. इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको करके लाना है. ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.